चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और वन बाय वन एक एक मेन्यू वाइज पूरा सब कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइल मेन्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइल मेन्यू में क्या क्या है। यहाँ पे न्यू है। न्यू की मदद से हम नई फाइल ओपन कर सकते हैं, चाहे तो हम डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर सकते हैं, मतलब कि राइटर ओपन कर सकते हैं, कैलसी, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के लिए, ड्राइंग, इन सब के लिए हम लोग न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना। ओपन का मतलब शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी कोई बनी बनाई फाइल है और हम इसको टिक करके कंट्रोल ओ भी टिक कर सकते हैं या ओपन करके भी टिक कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। ओपन रिमोट है। ओपन रिमोट का क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि हमारी फाइल कहीं ऑलरेडी बनी हुई है, कहीं सर्वर पे ऑलरेडी हुई है और वहां से हम सीधे फाइल अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में मान लीजिए कि क्या बोलते हैं ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे हमारी फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है और हम चाहें कि वहां से अपनी फाइल को ओपन करना चाहें तो हम ओपन रिमोट टिक करके और हम सीधे वहां पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, ऐड सर्विसेज टिक करेंगे, उसके बाद से देखिए गूगल ड्राइव या और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है। तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड देंगे, उसके बाद से हम टिक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना। देख लीजिए, तो ओपन रिमोट ये है। रिसेंट डॉक्यूमेंट करेंटली में जो ओपन डॉक्यूमेंट है वो है क्लोज। हम चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज टिक कर दिए और देखिए सारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। ठीक है ना। ओपन कर लेते हैं वापस से। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब क्लोज पे टिक करेंगे तो करेंटली में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। विजार्ड क्या है, देखिए विजार्ड की मदद से हम लेटर लिख सकते हैं, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, ये सारी कुछ चीजें लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है, जनरली देखिए स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि विजार्ड होता क्या। विजार्ड बस एक बेसिक सा जान लीजिए। जैसे विजार्ड क्या है कि वो आपसे सारे क्वेश्चंस खुद पूछेगा कि अच्छा आप ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये सारे आपसे ऑप्शंस पूछेगा और जब आप सारे ऑप्शंस बता देते हैं तो खुद ही एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देता है। अगर लेटर बनाना चाहते हैं तो लेटर बना के दे देता है, अगर फैक्स बनाना चाहते हैं तो फैक्स बना के दे देता है। एजेंडा आपका, अगर मान लीजिए कि कोई मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग का कुछ एजेंडा फिक्स्ड है तो ये खुद ही बना के दे देगा। पहले आपसे डिटेल्स पूछेगा, आप सारी डिटेल्स बता देंगे, वो खुद ही बना के एजेंडा दे देगा। टेम्पलेट्स क्या है, टेम्पलेट्स यहाँ पे आप चाहें तो टिक करके टेम्पलेट्स एडिट कर सकते हैं, सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं और टेम्पलेट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि बने बनाए रेडीमेड डॉक्यूमेंट रहेंगे, आप उसी को एडिट करके और उसमें कुछ एडिट करके उसको बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है ना। पूछता है पेपर में कि मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन जो है मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को रीलोड कर सकते हैं, यहाँ पे वर्जन चेक कर सकते हैं। देखिए सेव करने की शॉर्टकट की, यहीं से आप फाइल सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस है। सेव एज, सेव एक शॉर्टकट के एक है सेव और एक है सेव एज। अगर हम चाहें कि हम अपने फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर ले या इवन हम चाहें कि हम अपने फाइल को क्या करें कि किसी दूसरे एक्सटेंशन से सेव कर ले, किसी दूसरे नाम से सेव कर ले या एक्सटेंशन से सेव कर ले या किसी लोकेशन पे, दूसरे लोकेशन पे सेव कर ले। ठीक है, तो हम इन जगहों पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। सेव रिमोट, हम चाहें तो ये हम ऑनलाइन सेव कर सकते हैं किसी दूसरे जगह पे, गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे, कहीं हम ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। सेव अ कॉपी, उसकी एक कॉपी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव आल मतलब जैसे कि हम कई सारे डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए हैं तो सारे डॉक्यूमेंट को क्या कर लेगा ये, सेव कर लेगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है, एक्सपोर्ट चाहे तो हम मान लीजिए कि हमको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना हो तो हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उनको पीडीएफ बनाना होता है तो कंट्रोल यहाँ पे प्रिंट पे आता है और यहाँ से पीडीएफ सेव एज पीडीएफ करते हैं। इसके लिए हमको सीधे एक्सपोर्ट पे टिक करके पीडीएफ कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे भी चाहे तो आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर सकते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ और एक है एक्सपोर्ट एज ईपीयूबी। ये स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता कि ईपीयूबी है क्या। ठीक है ना, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ईपीयूबी है क्या, और पेपर में भी ये पूछता है कि ईपीयूबी क्या है। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। जब हम कोई बुक पब्लिश करते हैं, जब ऑनलाइन कोई बुक पब्लिश करते हैं, जैसे अमेजॉन पे किंडल पब्लिकेशन पे पब्लिश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन ई फाइल जब पब्लिश करते हैं ना, तो उसके लिए ये पीडीएफ बनाने के लिए और ये बुक को पब्लिश कर रहे हैं, कोई ई फाइल पब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए ई पब यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। यहाँ पे सेंड है, आप चाहे तो ईमेल डॉक्यूमेंट की मदद से सेंड कर सकते हैं, पीडीएफ की मदद से सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। बोल रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर दीजिए, तो बहुत सारे तरीके दिया जा रहा है। ब्लूटूथ की मदद से भी अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। ये है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। इसका मतलब यह है
कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वेब ब्राउजर में कैसे दिखेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की याद रखिएगा। जनरली स्टूडेंट ही कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट पी, लेकिन होता है कंट्रोल शिफ्ट ओ। चूंकि प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल पी है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रिंट प्रीव्यू की भी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट पी होगी, जबकि ये गलत है, कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। प्रिंट प्रीव्यू में सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि हम प्रिंट करने से ही पहले चेक कर लेते हैं कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा। ये अच्छा एक फायदा, प्रिंट कंट्रोल पी से प्रिंट कर लेता है। प्रिंटर की यहाँ पे प्रिंटर से रिलेटेड सेटिंग है, हम प्रिंटर से रिलेटेड सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज, हमारे डॉक्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी जाती है, सारा कुछ की लोकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, साइज क्या है, कब बनाया गया, मॉडिफाई कब किया गया, ये सारा कुछ यहाँ पे बता देता है। ठीक है, वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमको लिब्रे ऑफिस से बाहर आना हो तो इसके लिए एग्जिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे दो है, एक क्लोज है और एक एग्जिट है, ठीक है ना। क्लोज कंट्रोल डब्ल्यू से होता है, एग्जिट मतलब कंट्रोल क्यू। अब जब हम कंट्रोल क्यू से एग्जिट करेंगे तो पूरे लिब्रे ऑफिस से ही बाहर आ जाएंगे, और क्लोज करेंगे तो इसका मतलब है कि बस हम इस डॉक्यूमेंट से बाहर आ रहे हैं, हम लिब्रे ऑफिस में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है इतना? थैंक यू।